का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज की हमारे इस विशेष वीडियो में, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि आखिर ये 15-16 मार्च से लेकर के और मंथ एंड तक की जो ग्रह स्थिति है, क्योंकि क्लोजिंग मंथ है, ये फाइनेंशियल ईयर का भी क्लोजिंग होगा। और इस समय पर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों में कहते हैं ना, एक भाग दौड़ सी एक माहौल क्रिएट होता है, जो कहीं ना कहीं बहुत महत्व रखता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, और बिल्कुल निसंकोच भाव से, कि ये महीना वाकई आपके लिए बहुत निर्णायक है। इस महीने में आपको, जैसे शुरुआती दौर भी आपने बहुत कठिनता से पार किया, और अभी जो आगे की जो 15-16 दिन रहेंगे, उसमें भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंसली, धैर्यपूर्वक कार्य करिएगा, क्योंकि ग्रह स्थिति ही कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इशारा कर रही है। अब मकर राशि है, राशि का लॉर्ड है शनि। शनि को हम न्यायमूर्ति, कर्म फलदाता के रूप में पहचानते हैं, पर अब शनि ही अपने शत्रु सूर्य के साथ अगर युति बनाएंगे, तो सोचिए ऐसे में क्या होगा। इसलिए ये जो सूर्य की और ये जो शनि की युति बनेगी, ये आपके लिए तनावकारी, कष्टकारी साबित हो सकती है। थोड़ा सा आप यहाँ पर मेरी बातों को गंभीरता से लेते हुए, थोड़ा ध्यान और सावधानी बरतते हुए चलिएगा। ये एक विशेष आग्रह मैं आज की इस वीडियो में आपसे करना चाहूँगा। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो चर्चा के योग्य हैं। जैसे अब कैरियर की बात करें, तो वह आ जाता है शुक्र के पास। शुक्र ने कहा, देखो भैया, मेरे पास कैरियर है और मैं कैरियर को चलाऊंगा। पर अगर आप ये जो डिस्प्ले में कुंडली लगी, अगर इसमें बहुत गौरपूर्वक देखें, तो आप देखेंगे कि जहाँ 10 नंबर लिखा है, 1 नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा है और 7 नंबर लिखा है, वहाँ कोई प्लैनेट ही नहीं बैठा। वो घर क्लियरली खाली है। और जब कोई घर कुंडली में खाली हो जाए, तो आप सोचिए कि वो कैसा रिजल्ट देगा। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर माहौल बन गया कि ये 4 खाने चित्त हो गए हैं। अब यहाँ पर जब 25 मार्च को 1 नंबर में शुक्र आएंगे, तो जो केंद्र स्थानों में पार्श्विक दोष बना हुआ है, ये तभी शांत होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप महीने के आखिरी के 6 से 7 दिनों में कुछ स्पेशल करते हैं, विशेष कार्य की योजना बनाते हैं, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शुक्र मेष राशि में आएंगे और सप्तम दृष्टि से वो आपके तुला राशि को देखेंगे। ध्यान से देखें तो आपके कैरियर के घर को देखेंगे, आपके व्यक्तित्व को देखेंगे, आपकी भाषा शैली को देखेंगे। तो यानी कि ये योग बहुत अच्छा है। इस घर को देखने का मतलब सीधा सीधा ये होगा कि आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप फिल्म लाइन में हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ग्लैमर से हैं, आर्ट से हैं, अभिनय से हैं, या सौंदर्य प्रसारण का काम करते हैं, या अकाउंट्स का काम करते हैं, लाइजनिंग रिलेटेड वर्क करते हैं, तो आपके लिए ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पर आखिरी के 6 से 7 दिनों में फाइनेंशियल लेन देन भी आप काफ़ी अच्छे रूप में कर सकते हैं। अब विषय ये उठता है कि मान सम्मान कैसा रहेगा। मिला जुला रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत उच्च कोटि का रहेगा, मिला जुला रहेगा। बट अगर हम पैसे की बात करें, तो कई बार क्या होता है, आपका काम बहुत आ रहा है, ऑर्डर बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपके ऑर्डर जा भी रहे हैं, पर पेमेंट डिस्टर्ब हो रखा है, पेमेंट होल्ड हो रखा है, पेमेंट रिलीज नहीं हो रहा है। तो यहाँ कुछ इस प्रकार की ग्रह स्थितियाँ आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपकी पेमेंट के घर में, आपके पैसे के घर में जहाँ 11 नंबर लिखा है, वहाँ पर बैठे हुए हैं राहु ग्रह, वहाँ पर बैठे हैं आपके मंगल ग्रह, वहाँ पर बैठे हुए हैं आपके बुध ग्रह। तो ऐसी स्थिति में ये पैसे को स्ट्रक करते हैं। पैसा आता है तो अथक प्रयासों से आता है, कड़ी मेहनत से आता है, और आना है लाख रुपए, आएगा 40,000 रुपए। यानी कि वो ब्रेक लगता है, उसका रेशियो घट जाता है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये कहूँगा कि फैमिली लाइफ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मंगल राहु के इस दोष का, इस युति दोष का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके परिवार पर पड़ेगा, आपकी वाणी पर पड़ेगा, आपके शब्दों पर पड़ेगा। आप में कड़वाहट देखने को मिलेगी, आप अभद्र शब्दों का प्रयोग करोगे, स्वतः ही अपने कार्य का नुकसान कर लोगे ऐसे शब्दों का चयन करके। और साथ में कहीं ना कहीं आपकी आंखों की रोशनी के ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। यदि आपके चेहरे में कोई कष्ट चल रहा है, तो चेहरे पर भी आपको कष्ट आएगा, फोड़े फुंसी होना, पिंपल्स होना, कुछ इस प्रकार की ग्रह स्थिति यहाँ पर कुंडली में दिखाई पड़ रही है। अब मैं आपसे बात करूंगा आपके हेल्थ सेक्टर की। तो देखिए, जहाँ 3 नंबर लिखा है वो आपके हेल्थ का घर है, और वहाँ गुरु बैठे हुए हैं, जुपिटर बैठे हैं। अब आपका हेल्थ का लॉर्ड खुद आपके पैसे पे जाके बैठ गया, यानी कि यहाँ पर बीमारियों का योग बन गया। यानी कि ये आपके को ल्यूकेडर्मा, स्किन रिलेटेड डिजीज, एलर्जी हो जाना जल्दी जल्दी, मतलब गले की, छाती की, या फिर अस्थमा आपको चल रहा है, थायराइड चल रहा है, यानी कि ऐसी जो परेशानियां हैं उसको भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं।
तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा और यहाँ पर पेशेंसली पोलाइटली आपको काम करना चाहिए। ये मैं आपसे विशेष निवेदन इस वीडियो के माध्यम से करना चाहूँगा। अब मैं आपसे बात करूँगा विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आपकी संतान एजुकेशन का घर क्या कहता है। तो शुक्र के पास ये डिपार्टमेंट है जहाँ 2 नंबर लिखा है और इस घर पर शनि की तीसरी दृष्टि है और इस घर का लॉर्ड शुक्र अपनी राशि से 12वें चला जाएगा 25 तारीख को। तो 25 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि 6-7 दिन जब एंडिंग होगी यहाँ पर मार्च महीने की, उससे पहले का जो ग्रह गोचर है वो लगभग मिला जुला सा है, बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। क्योंकि देखिए इस समय वर्ल्ड वाइड ग्रह स्थिति ही अच्छी नहीं चल रही है। जो घटना ऊपर ग्रहों की घटित होगी उसी का प्रभाव इस भूलोक भविष्य में पृथ्वी लोक के ऊपर देखने को मिलता है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब ऊपर ही इस समय मंगल राहु शनि इकट्ठे चल रहे हैं। अब 15 तारीख को सूर्य शनि इकट्ठे हो जाएंगे, ये भी एक अच्छा नहीं होता। तो अभी ट्रांजिट ही ग्रहों का अच्छा नहीं चल रहा। थोड़ा सा पेट का ध्यान रखिएगा, बच्चों के साथ थोड़ा सा व्यवहार अच्छा बना के रखिए। छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव वगैरह मतलब ऐसी ग्रह स्थितियाँ बन सकती हैं। अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो चंद्रमा के बाद जिम्मेदारी है और यहाँ पर भी कोई ऐसा शुभ ग्रह नहीं बैठा हुआ है जो मैं कहूँ कि आपको भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा तकलीफ रहेगी मैरिज लाइफ में, क्योंकि जो गुरु है वो दाम्पत्य जीवन का कारक होकर के मकर राशि से छठे भाव में चला गया है। अब मकर राशि की जो महिलाएं हैं शादीशुदा हैं तो उनके लिए छठे भाव का गुरु मैरिज लाइफ पर इम्पैक्ट डालता है, पति के लिए भारीपन लेकर के आता है, उनकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है। बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा जो आपका व्यवहार है उसको आपको मेंटेन करना होगा। ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा। अब अगर हम बात करें कि आखिर आपके 11th हाउस जो आपका प्रॉफिट का होता है उस और ग्रह स्थिति क्या इशारा कर रही है, तो देखिए प्रॉफिट के घर की जिम्मेदारी आ जाती है मंगल के पास में और मंगल खुद आपका फाइनेंस के घर में बैठा हुआ है, पूरे महीने भर ही रहेगा। पर शत्रु राशि में है तो कोई बहुत ज़्यादा विशेष अनुकूल जो कहते हैं ना प्रॉफिट वाली ग्रह स्थिति तो नहीं नज़र आ रही। इसलिए थोड़ा नियोजित तरीके से व्यवस्थित तरीके से कार्य करें। और सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो आपका सूर्य है वो अष्टम का स्वामी है, वो आपकी आयु का मृत्यु का स्वामी है और वो शनि के साथ में रहेगा। तो आपके घर में किसी को, परिवार को, किसी सदस्य को एक तरीके से कष्ट देना, बाधा उत्पन्न होना, अगर कोई हॉस्पिटलाइज है तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। घर में अगर बड़े बुजुर्ग बूढ़े हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर सूर्य की, शनि की, मंगल की, राहु की, इनकी पूजा करें। नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं तो नवरात्रों में शक्ति का पूजन उपासना ज़रूर करें। तो ये सारी चीज़ें रेमेडियल पार्ट में आप ज़रूर जाइएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ इन नवरात्रों में बुकिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग वैदिक अनुष्ठान कराते हैं ग्रहों की शांति के लिए, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के रत्न रुद्राक्ष के लिए संपर्क कर सकते हैं। मेरे से पटना में मिलना चाहते हैं, कोलकाता में मिलना चाहते हैं अगले महीने अप्रैल में, तो वहाँ मिल सकते हैं। दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। फिर मुलाकात करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।